तो हेलो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे और कविता का भावार्थ भी जानेंगे। तो कविता है मैं चला तुम्हें भी चलना है। इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता में कवि इस समाज से रूढ़िवाद जातिवाद को समाप्त कर नए समाज की रचना करने का आह्वान कर रहा है। वह स्वयं इस कार्य पर कर रहा है, दूसरों को आगे करने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इस कविता के माध्यम से नए समाज के निर्माण के लिए जो पुराने नियमों को त्यागना पड़ता है, इसमें इस कविता के माध्यम से बताया है। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। तो कविता में क्या है कि मैं चला तुम्हें भी चलना है, असी धारों पर सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ। तो इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी कुव्वत को आज जरा आजमाओ। तो इस कविता के माध्यम से कवि कह रहा है मैं तो चल रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। इस कवि का मतलब कहने का है कि मैं तो चल रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। और इस रास्ते पर असिधारों का मतलब तलवार की तेज धार। तो इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ। तो बहुत सी समस्याओं का सामना कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है और इस नए युग की जो युग समय को नूतन माने नया, स्वर में सवेरा तुमको ही देना है, अपनी कुव्वत को आज जरा आजमाओ। तो और अपनी शक्ति को आजमाना है। अपनी इस युग को नया सवेरा तुम्हें ही देना है और अपनी शक्ति को क्या आजमाना चाहोगे। तुम बना सकोगे भूतल का इतिहास नया, मैं गिरे हुओं को बढ़कर गले लगाऊंगा। क्या तुम एक नया इतिहास, पृथ्वी पर एक नया इतिहास बना सकोगे। मैं तो गिरे हुए लोगों को बढ़कर चलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और आगे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको मैं आगे बढ़कर उनको प्रेरित करूँगा और उनको आगे बढ़ने के लिए अपने को। और क्या तुम इस पृथ्वी पर एक नया इतिहास बना सकोगे। और मैं गिरे कमज़ोर लोगों को बढ़कर गले लगाऊंगा। क्यों ऊंच नीच जाति पाति रंग भेद का जो इस संसार में लोगों के प्रति रूढ़िवादी जाति पात का भेद है, उसको मैं मैल गंदगी को के जो महल रूपी महल को ढाऊंगा, उसको खत्म करूंगा। तुम बढ़ा सकोगे कदम ज्वलित अंगारों पर। क्या तुम अपने कदम जलते हुए अंगारों की तरफ बढ़ा सकोगे। जीवन में आने वाली जो समस्याएं होंगी, क्या उनका सामना तुम कर सकोगे। मैं कांटों पर बिनते बिनते बढ़ जाऊंगा और मैं तो अपनी उन समस्याओं को हंसते हंसते आगे बढ़ जाऊंगा। सागर की विस्तृत छाती पर हो ज्वार नया, मैं कूद स्वयं पतवार हाथ में थामूंगा। सागर रूपी इस संसार में जो सागर रूपी विस्तृत है, विशाल है, विशाल जो क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको मैं नया सवेरा नया ज्वार उसकी तरह मैं एक सागर की विस्तृत छाती हो ज्वार नया, मैं स्वयं कूदकर पतवार हाथ में थामूंगा। मैं सागर जो विशाल रूपी सागर में जो फैला हुआ है, उसको मैं उसकी जो तूफान भरकर मैं स्वयं कूदकर लोगों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा।
है अगर तुम्हें ये भूख मुझे भी जीना है। क्या अगर तुम्हें भी भूख है, इच्छा हो रही कि मुझे भी कुछ जीना है और कुछ कर जाना है, तो आओ मेरे साथ और नींव की तरह गड़ जाओ। जैसे जिस प्रकार महल बनाने के लिए नींव को गढ़ना पड़ता है, उसी तरह तुम भी मेरे साथ आओ और लग जाओ। ऊपर से निर्मित होना है आनंद महल। जिस प्रकार ऊपर से महल को निर्मित होना पड़ता है, उसी प्रकार अगर तुम्हें भी जीने की भूख है तो तुम भी मेरे साथ आओ और कवि कह की तरह खड़े होकर ऊपर से आनंद में प्रसन्नता की जो महल है, उस महल रूपी सुख है, उसे एक नए युग का निर्माण कर जाओ। एक नए युग को मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए कवि कह रहा है कि आओ तुम भी और मेरे साथ तुम भी आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करो, जिससे समाज में जाति पात रंग और ये जो रूढ़ियां हैं उनकी विचारधाराओं को खत्म किया जाए और एक नए युग का निर्माण कर सकें। तो आपको बच्चों हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको कैसी ये कविता लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।